मित्रों, एक प्रश्न रोज का एंथ्रोपोलॉजी डोज का जो प्रश्न श्रृंखला है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के विभिन्न प्रश्नों की श्रृंखला में मैं शक्तिदान चरण आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अब तक हमने प्रश्न क्रमांक 95 या 95वां प्रश्न पढ़ लिया था, जो कि प्रश्न था भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब हम लोग आगे का प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 96 या 96। ठक्कर बापा ने भारतीय जनजातियों की प्रतिकूल परिस्थितियों का किस प्रकार से विश्लेषण किया है? तो उत्तर रहेगा, ठक्कर बापा ने भारतीय जनजातियों की प्रतिकूल परिस्थितियों को निम्नलिखित या निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषित किया है। पहला निर्धनता है, दूसरा अशिक्षा, तीसरा अस्वस्थता, चौथा जनजातियों के रहवासी क्षेत्रों की दुर्गमता, पांचवा प्रशासन की कमियां एवं छठा नेतृत्व का अभाव इत्यादि। इन सभी समस्याओं के परिणाम स्वरूप भारतीय जनजातियों की स्थिति काफी दयनीय रही है। प्रश्न क्रमांक 97 या 97वां प्रश्न, भारतीय जनजातियों में गरीबी की समस्या के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर रहेगा, भारतीय जनजातियों में गरीबी की समस्या के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, कृषि के परंपरागत तरीके एवं नई तकनीक का अभाव। दूसरा, कृषि कार्य हेतु सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होना या सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं। तीसरा, अनार्थिक जोत और कम उपजाऊ भूमि। चौथा, गतिशीलता व जागरूकता का अभाव। पांचवा, विभिन्न अनुष्ठानों में बलि, दावत व भेंट देने की परंपरा का होना। छठा, अनुत्पादक प्रकार के खर्चे इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 98 या 98वां प्रश्न, भारतीय संविधान में जनजातियों के उत्थान हेतु कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो इसका उत्तर, जनजातियों के उत्थान हेतु संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, अनुसूचित जनजातियों को उत्थान हेतु लोकसभा, राज्य विधान परिषदों, नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित किए गए हैं। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरा, जनजातीय परिषद की स्थापना की गई है। जनजातीय छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं, छात्रावास सुविधाएं व फीस इत्यादि में रियायतें दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 99 या 99 क्वेश्चन, भारतीय जनजातीय लोगों की ऋणग्रस्तता के कारण एवं दूर करने के उपाय बताइए। तो ऋणग्रस्तता के कारण भूमि तथा वनों पर जनजातीय लोगों के अधिकारों की समाप्ति। दूसरा, विवाह, मृत्यु भोज, त्योहारों एवं अन्य अवसरों पर धन का अपव्यय। तीसरा, कृषि के परंपरागत व आदिम तरीके। चौथा, भाग्यवादी दृष्टिकोण। पांचवा, पंचायतों के जुर्माने के दंड को बहिष्कृत होने का डर से मानना। और फिर ऋणग्रस्तता दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए लंबी अवधि के ऋण देना और कर्ज देने के तरीकों को आसान बनाना। तीसरा, शोषण से बचाने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति व ईमानदारी। आगे का प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16 या क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय जनजातियों में अशिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? तो उत्तर रहेगा, सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण किया है तथा न्यूनतम योग्यता में छूट दी गई है। दूसरा, प्रतियोगी परीक्षाओं, आईटीआई तथा अन्य प्रकार की परीक्षाओं के लिए जनजातीय छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई है। तीसरा, यूजीसी जनजातीय छात्रों को जूनियर व रिसर्च फेलोशिप प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्न आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।